हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बिंदास और मस्ती से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने वाले हैं। जैसे साइन 45 डिग्री का क्या होता है, कॉस 45 का, टेन 45 का, ऐसे ही 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकालेंगे। ठीक है, कैसे आया है ये बात पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मतलब आपको ये पता रहेगा कि कैसे आता है, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट हम त्रिभुज की मदद लेंगे। यदि आपने पिछला लेक्चर भी देखा हुआ है तो हम एक त्रिभुज की मदद लेंगे और उसमें त्रिभुज की भुजाओं का मान अगर यदि हमें याद रहेगा तो हम कैलकुलेट मान डायरेक्ट कर लेंगे। आपको पूरी याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं दे रखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक्सप्लेन्ड है और क्वेश्चन भी उसमें कराया गया है, जिससे आपका जो भी वैल्यूज़ है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। आज भी वैसा ही करने वाले हैं। आज भी साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें 30 डिग्री और 45 डिग्री का मान का यूज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, और लाइक डिसलाइक जैसा लगे आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो आइए देखते हैं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका मतलब कि एक समकोण त्रिभुज आएगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है, लंब आधार कर्ण ये चीज़ होता है। और लंब आधार कैसे मिलता है, समकोण त्रिभुज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दिमाग में सोचेंगे कि समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया। दूसरा कोण अगर 45 डिग्री बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी तो 45 होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल तो 180 आना ही चाहिए। तो 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। 180 में से 135 घटाएंगे तो यहाँ पर 45 और बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बेंट कर लेते हैं। ठीक है, झुका लेते हैं इसको भी। यस, नाउ इट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, और इसको अब नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, कोण A की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोण A कोण C के बराबर है, कोण A बराबर कोण C है, ठीक है, इसलिए क्या होगा कि जो AB भुजा होगी वो BC के बराबर होगी। ठीक है, इन दोनों का मान जो भी हो आपस में बराबर होगा। यदि इसका मान हम A रखते हैं मानकर और इसका मान A हो जाएगा। ठीक है, बराबर का A मान लेते हैं। ठीक, अब देखो लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण पता चल ही जाएगा। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है, अब क्या होगा कि कर्ण का जो स्क्वायर, कर्ण जो होता है वो अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर वैल्यूज रख लीजिए। BC का मान A है तो A स्क्वायर प्लस AB का मान A है तो A स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 2A स्क्वायर। A स्क्वायर है तो A बाहर आ जाएगा और रूट में 2 ही रह जाएगा, रूट का 2A। ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, कर्ण की वैल्यू आ गई। सिंपल था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था। बस आपको ये सोचना था कि 45 डिग्री ये बनेगा तो 45 डिग्री ये भी बनेगा। और जब कोण पता चल गया तो भुजा ये मान लो दोनों भुजाएं बराबर ही होगी। नहीं मानोगे तो भी चलेगा, AB और BC ही रखो लंबाई। ठीक है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जब लंब आधार कर्ण मिल गया तो हमको मान लिखने में क्या दिक्कत है। अब तो साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक किसी का भी मान लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। ठीक, ओके, यहाँ से हमने किया चित्रकारी
और यहाँ से चलिए लिखते हैं किसके लिए, तो 45 डिग्री के लिए। ठीक ना, बताइए साइन 45 डिग्री कितना होगा। पहले देखो, लंब बटे में कर्ण होता है, जो भी कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा BC। कोण A की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने लिखा है कोण A के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोण A की बात कर रहे हैं, मतलब रेशियो लिखने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोण C लेंगे तो रेशियो कुछ और होगा लेकिन मान सेम ही आएगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री बराबर, देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब क्या हो गया BC और कर्ण AC। BC का मान है A और AC का मान है √2a। A से A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/√2। ठीक है, सिंपल था। ऐसे ही आप और लिख सकते हो, देखो कॉसेक काम लिख दे रहे हैं 45 डिग्री, ये जस्ट उल्टा हो जाता है रेशियो इसका, तो ऊपर कर्ण हो जाता है और नीचे लंब हो जाता है। ठीक है, तो √2a और बट्टे में A से A कैंसिल √2। यही होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, साइन और कोसेक, टैन और कोट, कॉस और सेक व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो जस्ट उसका रेशियो चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, कॉस 45 कितना हो जाएगा, फटाक से बता दीजिए। कॉस लेंगे तो आधार हो जाएगा, जो कोण होता है उसके संलग्न भुजा आधार होती है, तो ये संलग्न भुजा AB हो गया, यानी कि AB बटे में AC। AB का मान A और AC का मान √2 है, A से A कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1/√2। ऐसे ही सेक का हो जाएगा, सेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो, AC बटे में AB और बराबर क्या हो जाएगा √2a/A। A से A कैंसिल, √2। देखो इजी करना, मतलब कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ठीक है, अगर tan 45 हम निकालना चाहे तो tan 45 डिग्री बराबर सामने भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब BC और कोण से संलग्न भुजा आधार AB, दोनों का मान कितना है A/A, यानी कि दोनों कट जाएगा तो 1 मान आ जाएगा। ठीक है, और इसका व्युत्क्रम भी अगर हम लिखेंगे कॉट का, तो कॉट 45 डिग्री भी सेम ही हो जाएगा। आधार बटे में लंब होता है, तो कोण के संलग्न भुजा AB आधार और सम्मुख भुजा BC लंब, A बटे में A कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था, बस एक त्रिभुज आपने बना लिया, उसमें सारी भुजाएं जैसे थी वैसे मानकर, अब उसके बाद रेशियो लिखना है तो सिंपल ही है। तो अब आपको सारणी याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि एक समकोण त्रिभुज था जिसमें दोनों भुजाएं बराबर थी और उसका कर्ण था √2, और उसके बाद आप कोई भी रेशियो लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो आगे बढ़े, ये वैल्यूज आप निकाल लोगे। ठीक है, एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, साइन कॉस इन दोनों का मान 45 डिग्री पर सेम होता है। किस पर सेम होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री के अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिस पर इन दोनों का मान बराबर हो। ठीक है, वैसे ही कोसेक और सेक, कोसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसके अलावा और कोई रेशियो नहीं होगा जिसका 45 डिग्री पर वैल्यू सेम हो। ठीक है, मतलब साइन, सेक और कोसेक किसी और कोण पर बराबर नहीं होंगे। और वैसा ही है टैन के साथ, टैन और कॉट, इन दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पर ही बराबर हो सकती है, अदरवाइज और कहीं भी नहीं होगी। दोनों की वैल्यू सेम एक एंगल पर और कहीं नहीं आएगी, केवल 45 पर आएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। ठीक है, ऐसा आपको बोल देगा क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो थीटा क्या है, साइन थीटा का मान कोस थीटा के बराबर है, तो थीटा कितना रहेगा, ऑप्शन में दे देगा आपको 30, 45, 60, 0, तो आपको वहाँ पर क्या टिक करना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए दोनों का वैल्यू जो होता है बराबर होता है। ठीक है,
तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और भी ऐसे आपको बना सकता है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ से आपको ऐसा पूछ दे कि 2 sin थीटा बराबर sin 2 थीटा, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन में दिया, अभी करेंगे sin 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर थीटा हम लोग क्या रखें, ऑप्शन में आपको 4 दिया रहेगा, एगो 0 डिग्री, एगो 30 डिग्री, एगो 45 डिग्री और एक 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा एंगल काम करेगा, यानी कि जिस एंगल के लिए दोनों का वैल्यू बराबर हो, ठीक। तो बस एंगल रख के चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए चेक भी कर लेते हैं। अगर हम 0 डिग्री थीटा का मान रख रहे हैं, ठीक है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री देन 2 sin थीटा की जगह 0 डिग्री बराबर sin 2 थीटा की जगह 0 डिग्री। अब देखो 2 sin 0 डिग्री और यहाँ पर होगा sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अच्छा नहीं बताया ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। sin 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सॉरी 0 होती है। तो 2 इंटू 0 और बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि सही है। दूसरा एंगल चेक करना चाहिए था। आप लोग और सारा एंगल चेक कर रख के चेक कर लीजिएगा, आपका कोई भी सही नहीं आएगा, केवल 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। और क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन हमने कल छोड़े थे पहले वाले के, ठीक है, उस पर चलते हैं, ओके। ये रहे दोनों क्वेश्चन जिसको आपको फटाक से कर देना है। आपको पता चल गया कैसे सोल्व करते हैं, तो फटाफट से सोल्व करके कमेंट करिए और हम भी करते हैं, ठीक है। देखो 45 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाला, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर होता है, यानी कि tan स्क्वायर 45 डिग्री है, इसको हम tan 45 डिग्री का भी इस होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर वैसे के रूप में करेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पहले ये बताइए 1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बट्टे में 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक। और सॉल्यूशन करते वक्त ऐसा करना चाहिए ना, एक बार क्वेश्चन लिखना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि एग्जामिनर को आपको पता नहीं रहेगा ना कि क्या क्वेश्चन है, और पता भी रहेगा तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप लिख कर करेंगे, क्योंकि तुरंत चेक करने में आसानी होती है। अब देखिए 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे में 1 + 1 का स्क्वायर, ये तो 1 - 1 और ये 1 + 1, 0 बटे में 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, गुणा करो, वो सबको 0 कर देगा। इसकी इतनी क्षमता है कि ये सबको 0 कर देगा, ठीक है, शून्य में मिलाकर रख देगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था आपको कि ऐसा क्वेश्चन दिया है आपके, तो इसको चेक करते हैं ये कैसे होगा। अब देखो बारी बारी से एंगल चेक करते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री के लिए हमने कर लिया था ना, एक एंगल कोई और लेते हैं, ठीक है ना, मान लो 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अगर A बराबर 60 डिग्री है, और इससे मत टेंशन लीजिएगा कि यहाँ पर थीटा है, क्योंकि जो भी इनके साथ होता है, त्रिकोणमितीय के अनुपात के साथ होता है, वो कोणीय होता है, ठीक है। A 60 डिग्री लिए तो क्या होगा, sin 2 × 60 बराबर 2 sin 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, sin 120 डिग्री और बराबर में 2 sin 60 डिग्री। ये तो अपन 10th क्लास के रेंज के ही बाहर चला गया। 0 से 90 डिग्री ही पढ़ना है हमको ना, ग्रेटर इक्वल जो भी एंगल रहेगा और लेस देन इक्वल 90 डिग्री, यहीं तक हमको पढ़ना ही है। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। यदि और कोई कोण ले 30 डिग्री लेकर हम देखते हैं, ठीक ना। A बराबर अगर 30 डिग्री हम लेते हैं तो देखिए क्या होगा, sin 2 × 30 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा,
साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू हमने बता दिया आपको। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट का 3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 बराबर रूट का 3/2। ये कभी पॉसिबल है, एक बराबर होगा रूट 3/2 के, कभी नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको ये भी जानना है कि कैसे नहीं होगा तो देखो रूट 3 की वैल्यू 1.73 होता है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल 1.73, इससे छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। आपको चेक करना होगा और यहाँ से आपका आंसर जो आया है वो एंगल 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझदार हो गए हैं कि इतना समझ गए, और इसके लिए 0 डिग्री के लिए सॉल्यूशन यहाँ पर है। ठीक, तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो फटाफट से सोल्व करिए। ठीक है, आपको अब पता चल गया है कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, और साइड में देखिए आपको कैसे दिमाग में फॉर्मूला रखना है। कल भी हमने बताया था, वही काम आज फिर से सेम करेंगे। आपको त्रिभुज को दिमाग में रखना है। ठीक है, त्रिभुज को दिमाग में रखेंगे, आपको फिर सारी वैल्यू आप समझ ही रहे हैं कैसे कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, हमने 45 डिग्री के लिए क्या किया था कि एक त्रिभुज लिया था, दोनों कोण 45 डिग्री बनाया था। ठीक है, अब पूरा लिखना नहीं है, अच्छे से एक बार दिमाग में रखना है। इसका मान a था, इसका मान a बराबर दोनों आया था, तो ये रूट का 2a आया था। तो यहाँ पर a अब ध्यान में नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे ये कि ये जितना था उतना वो भी था, यानी कि एक था तो ये भी एक था, एक और रूट 2, बस इतना याद रखना है। कोई भी एंगल लेंगे सेम बात पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, अब लिख ही सकते हैं आप, साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, सेक 45 डिग्री, जल्दी से कमेंट करिए हमारे साथ साथ, कोसेक 45 डिग्री √2, टेन 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1। ठीक है, बस हमने लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है। तो फटाफट से करते हैं, क्योंकि अभी 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी करना है, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन करिए। देखो क्वेश्चन से देखकर घबरा जाते हो, बात यहीं पर फंसती है। हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहो। ठीक है, कोई कैसा भी क्वेश्चन है, डरना क्या लिए है। हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास फॉर्मूले हैं, हमारे सब पास वो सारा हथियार है जिससे कि हम प्रश्न का एकदम चीड़-फाड़ कर सकते हैं। तो फिर डरना क्या है। ठीक है, इस एंटायर वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो आपको लड़ना सीखना होगा। जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप करिए। ठीक है, और अब ये मत समझना कि एटीट्यूड किसी से बात नहीं करेंगे, ये वाला एटीट्यूड नहीं, केवल क्वेश्चंस के लिए ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, और सब ठीक ही, क्वेश्चन के साथ लड़ाई करिए, क्वेश्चन से जीत जाना है कैसे भी करके। एक बार ये पटकेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार हम इसको पटकेंगे, एकदम हार नहीं मानना है। ठीक है, अब देखो सेम वही बात, क्वेश्चन लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बस मान रख दो। कल का मान याद ही होगा, आई थिंक इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आपसे। ठीक है, 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करिए, √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये √3/2 होती है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बस जोड़ घटाओ ही तो करना है, बताओ जोड़ घटाओ तुम लोग मुझसे करवा रहे हो, ये सही बात है, अब बड़े हो गए हो भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4 और माइनस का 3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2, इसका वैल्यू 2 आ गया। अब इसका करिए, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करिए। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री, अच्छा कमेंट करिए तब कितनी होती है, √2/√3, और प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2, बस जोड़ घटाव कर लो,
इसके लिए ही ज़्यादा स्पेस छोड़ना चाहिए था, हम ज़्यादा बड़ा इसको जानकर छोड़ दिए हैं स्पेस। चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक। इसको मिटा दे, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। 1/√2, 2/√3 + 2, कैलकुलेट करिए। 1/√2, इसको जोड़ेंगे तो 2 + 2√3/√3, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, तो √3 बटे में 2√2 + 2√6, √2 और √3 का गुणा होगा तो √6 आ जाएगा। अब इसका आगे आप परिमेयकरण कर लीजिएगा, ठीक है। परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण हम यहाँ पर चलिए दिखा दे रहे हैं। √3/2√2 + 2√6। देखो अब जब प्लस में दी गई संख्याएं होती हैं तो उसका चिन्ह बदल के गुणा करते हैं, ठीक है। तो 2√2 माइनस का 2√6 और बटे में 2√2 माइनस का 2√6, बस गुणा कर लो। यहाँ नीचे हमेशा परिमेयकरण में जब प्लस या माइनस किसी संख्याओं के बीच में रहता है तो नीचे हमेशा a² - b² बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। √3 का इसमें गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस 6√2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर। हम समझ रहे हैं गैस बन रहा है, ठीक ना, लेकिन गैस नहीं बनाना है। यहाँ पर देखो कैसे हम किए हैं, 2√6 और √3 गुणा होगा, इसमें भी तो 3 है ना, इसको √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 √3 लिख सकते हैं ना। और दो संख्याओं का गुणा होता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है और रूट हट जाता है, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो 3 2 जा 6, तो यहाँ से हो जाएगा अब 6√2। बस कर लीजिए, 2√6 माइनस 6√2 बटे में इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 का तो 6 आ जाएगा। तो 2√6 माइनस 6√2 बटे में 8 माइनस का 24, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो या ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2√6 हो जाएगा, सॉरी 6√2 माइनस 2√6 और बटे में माइनस का 16, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 बटे में 16। देखो ये कैलकुलेशन बस है, काम बस इतना ही करना था, मान रखकर बस कैलकुलेशन कर देना, ठीक है। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमने क्या किया, परिमेयकरण करके बस जोड़ घटाव गुणा भागा वर्ग किया है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है, होमवर्क में आपको कर लेना है। चलिए वैल्यूज रखते हैं हम। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करिए, 1/2 होती है, ठीक, प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये सारी वैल्यूज़ आप कमेंट करिए फटाफट से हमारे साथ साथ, ठीक है। तो cosec 30 डिग्री कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2 बटे में sec 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने वहाँ पर पुट किया था तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/2 और प्लस 45 डिग्री की वैल्यू 1। बस कैलकुलेट कर लो इसे, बस यही जोड़ घटाव करना है। बताओ जोड़ घटाव हमसे करवा रहे हो, ये तो बिल्कुल भी ये सरासर अन्याय हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। ऊपर वाला देखो एलसीएम लेके कैलकुलेट पूरा करेंगे ना तो आ जाएगा आपका 3/2 माइनस 2 माइनस का 1/2 आ जाएगा ऊपर। पूरा जोड़ घटाव कर लेना भाई, अब इतना कह लिए हमको परेशान कर रहे हो। इसका जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3/2, इसको जोड़ लो, गड़बड़ आ जाओगे तुम। 2√3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, और ये कुछ नहीं तो बटे में 1 है, √3 से √3 कैंसिल तो 2 से 2 गुणा होगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3 हो जाएगा प्लस 2√3, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 1/2 बटे में ये 2√3 और एक और ही √3 जुड़ जाएगा तो 4 + 3√3 हो जाएगा और बटे में 2√3 है ही, पहला गुणा चौथा दूसरा गुणा तीसरा, यानी कि माइनस का 2√3 बटे में 2 का गुणा कर लो 8 + 6√3।
बस वही काम परिमेयकरण वाला। तो आगे आप परिमेयकरण कर लीजिएगा कि कर दे परिमेयकरण, चलो कर दिए देते हैं। तो माइनस का 2√3 बटे में 8 + 6√3, चिन्ह बदल जाता है, बदल दिए सर, एकदम टेंशन ना लीजिए, हम लोग अब बड़े हो गए हैं। तो बस कर लीजिए, जैसा बताया था स्क्वायर हमेशा बनेगा, ठीक है। और इसका गुणा कर लीजिए, तो माइनस का 16√3 और प्लस का 36 बटे में a² यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6√3 का स्क्वायर। तो बस कर लीजिए, ये हो जाएगा 36 माइनस 16√3, बस आगे पीछे लिख दिया है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 64 माइनस और 36 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या आएगा, तो अभी कॉमन ना लीजिए, नीचे वाला घटाएंगे कितना बचेगा 64 6 70 30 36 8 44, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16√3 माइनस का 36 और बटे में माइनस का 44, माइनस माइनस कट जाएगा, नीचे 44 बचा। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा ना, हाँ 4 कॉमन आएगा, तो 4 भी कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो ये जब तो 4√3 माइनस का 9 और बटे में 44, 4 से कट जाएगा, ये 11, 4√3 माइनस 9/11। देखो सिंप्लीफिकेशन बस इतना लंबा चौड़ा है, ठीक ना। तो सिंप्लीफिकेशन से नहीं डरना है, क्योंकि जोड़ घटाव हम लोग बचपन से एकदम नन्ना, एकदम छोटे से नन्हे से थे तभी से सीख रहे हैं, ठीक। परिमेयकरण में क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना, चिन्ह बदल जाता है, सॉरी यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा, फिर नीचे वाला हमेशा a² माइनस b² बनता है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक। तो इसको भी कर ही लेते हैं, कहाँ लिए आप लोट लोगे। तो यहाँ से थोड़ा सा चित्रकारी कर लेंगे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चित्रकारी करके और इसको करते हैं 5, स्क्वायर वाला कम होगा, क्योंकि ना ये रूट वाला बात हट जाएगी तो फिर आसान हो जाता है, ठीक। cos स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस tan 45 डिग्री के लिए 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कर लो इसको, क्या करना है। और बटे में देखो एंगल सेम रहता है ना, तो उनका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये एक सर्वसमीका होती है, ठीक है। तो और उसके लिए इंस्ट्रिक्शन मतलब तू लगा देंगे, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन जब लगा देंगे हम, कहाँ से कहाँ तक एंगल रहेगा तो वो आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। चलिए वो आज सब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वैल्यूज हमको रखना है ना, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर कर दो, माइनस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर कर दो, बस। तो 1/4 तो ये 5/4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16/3 हो जाएगा, और माइनस का 1 बटे में ये 1/4 और माइनस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, देख लीजिएगा। इसका एलसीएम लो 12 15 प्लस 64 माइनस 12 बटे में इसका करेंगे तो 4 ऐसे होगा, नीचे वाला रहता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है, नीचे सेम रहेगा तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो 4 बटे में 1 सेकेंड प्लस है ना, हाँ 4 बटे में 4, ये कट जाएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। 64 15 कितना हो जाएगा 79, 79 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 67 बटे में 12, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बन रहा है केवल कैलकुलेशन के कारण, नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। सो बी रिलैक्स एंड थिंक अबाउट क्वेश्चन, ठीक है। और
नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपना, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ही टाइम बचा है तो केवल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक ना, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा है। ठीक, तो ये रहा बहुत ही शानदार 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालें। सच में ये एक अजीब सा लगता है कि आखिर इसकी वैल्यू इतनी ही क्यों होती है। आपके मन में ये उत्सुकता जरूर आनी चाहिए कि आखिर इतनी ही क्यों होती है। ठीक है, और ज़्यादातर जगह आपको अगर ऑफलाइन में आप पढ़ाई करते हो तो आपको ऑफलाइन में तो बहुत कम ही, रेयर केस में ही आपको बताने वाले सर मिलेंगे लोग। ठीक है, इतना कोई नहीं जा पाता है, जाने की कोशिश भी नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग चलेंगे, हम लोग पूरा भ्रमण करते हुए चलेंगे पूरी मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो वहीं सेम थॉट, एक इमेजिन करना है त्रिभुज। हमने त्रिभुज इमेजिन कर लिया। ठीक है, क्या इमेजिन किया हमने? एक त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा? तो ABC। ये दोनों एंगल हैं। कौन से एंगल है हमको नहीं पता है। इसके बाद हमको करना क्या है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैलकुलेट करने हैं ना। तो एक सेकंड सोचिए, यदि हम A वाले कोण को ले रहे हैं, ठीक है, अगर A वाले कोण को ले रहे हैं तो हमको कोण A बराबर कितना चाहिए? 0 डिग्री। पहले 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। ठीक है, इधर ये देखिए, ध्यान से देखना है, मिस नहीं करना है, समझ जाओ। क्या सर आप भी बोलते हैं बैक करके नहीं देख लेंगे? अरे ठीक है, लेकिन मिस क्या नहीं करोगे, एक ही बार में देख लो। यहाँ से हो जाएगा आपका, अगर 0 डिग्री A बना रहा है, यानी कि इसको अगर हम नीचे लाते जाएं तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा सर। तो देखिए, अगर AC, हम इस वाले को, जो ये था B पॉइंट को एकदम लाते लाते लाते, C है ना, ये B पॉइंट को लाते 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 एकदम ऐसा कर दिया कि ये इसी पर आ गया। ठीक ना, C बिंदु पर ही आ गया B। अगर इसको लाते लाते लाते, अब देखो यहाँ से ही देख लो, ऐसा एंगल बन रहा है ना। ठीक है, यदि हम इसको लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं, अगर इसी पर लाती है तो ये हमारा इनके बीच एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। यानी कि अब इन दोनों के बीच कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। और AB किसके बराबर हो गया? AB बराबर किसके हो गया? AC के। ठीक है, अच्छा AB क्या है? ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। AB है कर्ण। कर्ण को इन्हें नीचे लाए हैं तो छोटा होता क्या है? तो ये है कर्ण, और ये क्या है? आधार। क्योंकि हम कोण A कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कोण A के लिए आधार होगा ये। ठीक है, अच्छा लंब कहाँ गया? लंब तो गायब हो गया ना। यहाँ पर हम B को C पर ला दिए तो B और C के बीच की दूरी कुछ नहीं रही, 0 हो गई। यानी कि BC का मान कितना है? 0। और BC क्या है आपका? ये है लंब। कोण A के लिए लंब BC था ना, इसको बस नीचे ला दिया, B पॉइंट को C पर ही ला दिया, तो BC के बीच की दूरी 0 हो गई। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया? कोण A को कैलकुलेट करना था, एक नीचे लाते गए, ये को 0 बना दिए। 0 बनाए तो B वाला पॉइंट C पर ही आ गया। और A और B क्या है? AB के बीच की दूरी कर्ण है, तो वो तो कर्ण ही रहेगी। कर्ण किसके बराबर हो गया? आधार के बराबर। ठीक है, और लंब हो गया आपका 0। अब बस तो कैलकुलेट करिए, लिखिए 0 डिग्री के लिए। ठीक, क्या भाई 0 डिग्री के लिए? तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान sin 0 डिग्री। 0 डिग्री लेंगे। लंब कितना है? BC है। ठीक है, और कर्ण कितना है? कर्ण AB है, AB। गुड। अब BC का मान कितना हो गया? देखो तो BC का मान 0, और 0 बटे में AB। अब 0 से कुछ भी भाग दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो सर होगी AB बटे में BC। AB का मान कुछ भी हो, आगे चलेगा। ठीक है, 1 इकाई मान लो तो भी हो जाएगा। इसको AB बराबर AC बराबर 1 मान लो, हमने मान लिया। ठीक ना, माना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ही रख लो, इसको 1 कर लो, और क्या करना है? 1 बटे में 0।
अब देखो बहुत सारा डाउट आता है कि 1/0 क्या है। तो 1/0 किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो वो अपरिभाषित मिलेगा, अपरिभाषित। यदि ऐसा कोई लिख देता है ना कि इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक ना। इसको हम किसी आपको वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक ना, आपको प्रोवाइड करेंगे, 5-7 मिनट का वीडियो होगा, जरूर देख लीजिएगा कि 0 से आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ये अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक, अनंत नहीं होता है। फिर cos 0 डिग्री लेंगे। cos के लिए आधार क्या है AC और कर्ण क्या है AB, और AC AB का मान दोनों का बराबर है, तो cos 0 डिग्री वैल्यू 1 और आती भी है, ठीक है। और वैसे ही sec 0 डिग्री का अब क्या हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कुछ भी करो मान तो एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा, tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा तब, सर लंब बटे में आधार होता है, तो BC बटे में AC हो जाएगा। BC का मान 0, AC का मान 1 मान लो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 0 बटे में 1 आया था इसका, तो 0 आया था, लेकिन 1 बटे में 0 इसका हो जाएगा। AC बटे BC करोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि कोई वैल्यू होती ही नहीं है, अपरिभाषित है, कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो अब 90 डिग्री के लिए बात कर लेते हैं, ठीक ना। ये वाला त्रिभुज तो वही काम में आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से अलग कर लो, ठीक, छोड़ो 0। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री के लिए भी तो समकोण त्रिभुज चाहिए ना, तो इसी त्रिभुज को हम लेते हैं। अब देखो हमको कोण A 90 डिग्री चाहिए ना, कोण A 90 डिग्री, इसको नीचे लाए तो कितना हो गया 0 डिग्री। यदि हम कोण को अगर ऐसा करें, ये त्रिभुज है, ठीक है, ठीक, यदि हम कोण A को इधर लेते जाए तो कैसा लगेगा आपको, इस कोण को ऐसे 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 एकदम करके एकदम C को पर ही ले गए तो ये जो A वाला बिंदु था ये C पर ही आ गया, और ये है B, ठीक है। तो अब देखो अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा बन रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको लेते गए तो यहाँ पर तो ये सीधा हो जाएगा ना, तो अब इस यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए जब ऐसा कोण है, ठीक है, ऐसा कोण है, जब हम इसको इधर नीचे वाले को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा कोण A को बढ़ा रहे हैं, इधर इधर करते गए तो ये सीधा हो गया ना। अब ये कोण कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। आधार यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री का, ठीक है। तो सेम वही काम यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर A और C दोनों पॉइंट 1 पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि AB जो था वो BC के बराबर हो गया, यानी कि जो कोण था वो लंब के बराबर हो गया, और AC जो आधार था 0 हो गया, ठीक है। यही आधार है ना, कोण A की बात कर रहे हैं हम, इतना ध्यान रखिए। कोण A कोण B के लिए लेंगे तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला चित्र यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, कोण B के लिए लेंगे तो, और ये वाला चित्र यहाँ बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं, ये है भाई किसके लिए, तो 90 डिग्री के लिए। साइन 90 डिग्री। अब फटाफट से बताइए, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, समय इतना ही दो काम चल जाए, ठीक है। अभी बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी उब जाओगे, ठीक है। साइन 90 डिग्री वही बात होगी, लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है AC बटे में AB, ठीक है। AC का मान अगर इसको 1 के बराबर मान लें तो AC और BC दोनों का मान 1 बटे में 1 बराबर 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो कोसेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा सर, इसका उल्टा हो जाएगा, AB बटे में AC 1 बटे में 1 बराबर 1। सर cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, आधार AC और बटे में कर्ण AB ही है ना, तो AB
कोण ए की बात कर रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, इतना ध्यान रखना। कोण ए यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, कोण ए, ठीक। कोण बी के लिए आपको खुद से करना है, ठीक। ए सी का मान 0 और बटे में ए बी का मान 1, कुछ भी भाग तो 0 ही आएगा। लेकिन सेक 90 डिग्री, अब ये आ जाता है लड़ाकू किस्म का इंसान। ये बोलता है अरे तुम लोग की वैल्यू 0 है, हमको कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, किसी में दम ही नहीं है कि इतना हमारी कोई वैल्यू निकाल दे, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये सबको खुला चैलेंज देता है, दम आइए, कौन हमको कैलकुलेट करेगा, कोई नहीं है। जानते हैं ना कि जो इंसान थोड़ा सा बिगड़ेल होता है ना, उससे कोई लगना नहीं चाहता है, ठीक है। वो क्या बड़ियार नहीं होता है, देसी भाषा, कोई वो बड़ियार नहीं होता है, लोग उससे उलझने से डरते हैं कि क्यों उलझना है उससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बिगड़ा हुआ है वो सब मतलब बढ़िया रहता है, कोई कोई होता है उसी में, लेकिन अब देखिए tan 90 डिग्री वही काम, लंब क्या है, BC है, और बट्टे में कर्ण सॉरी आधार AC, BC का मान कितना है तो 1 है, और AC का मान कितना है 0, अपरिभाषित। इतने लड़ाकू हैं कि अलग अलग मान के लिए, यानी कि हर मेजोरिटी में होते हैं ना लड़ाकू किस्म के इंसान, जो गरीब है उसमें भी, जो धनी है उसमें भी, हर वर्ग में है वैसे तो वही बात है, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 0/1 तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। एंगल को हम ना 90 डिग्री करते, कोण ए को 90 डिग्री करते, इधर लाए 90 डिग्री बन गया। उसके बाद ए बी बराबर हो जाएगा BC के, क्योंकि AC पर ही आ गया, ठीक है, और AC बराबर हो जाएगा 0, AB BC पर ही आ गया, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। आगे के क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, और इसके आगे जो भी क्वेश्चन है कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, एकदम बिंदास रहिए, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशन सारा कुछ मिलता रहेगा यहाँ से बिहार बोर्ड से रिलेटेड, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MCQ मिलेगा आपको, मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा 100% राइट मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरी, ठीक है। तो बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, ओके, लव यू ऑल, बाय।